ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़ लिए थे, नेचुरल फेनोमेना पढ़ रहे थे, उसमें मिरर पढ़ लिए थे और क्या पढ़े थे, लेंस पढ़ लिए, कनकैव लेंस, कन्वेक्स लेंस पढ़ लिए। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, कौन से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साइन कंजर्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और साइन कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आया तो जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। नहीं तो हमेशा माइनस प्लस में क्या होगा, दिक्कत होते रहेगा। ठीक है। तो साइन कंजर्वेशन को ध्यान से देखना, मिरर में भी देखे थे, लेंस में भी देखना है। मिरर में क्या देखे थे, सारा डिस्टेंस कहाँ से नापा जा रहा था, होल से, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से। हेडिंग बनाएंगे साइन कन्वेंशन, और क्या देखेंगे, लेंस फार्मूला भी देखेंगे एंड मैग्नीफिकेशन। टाइम बच गया तो मैग्नीफिकेशन पे भी चर्चा कर लेंगे। कोई दिक्कत पक्का। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डालना कि ऑल डिस्टेंस आर measured from optical center of the lens। तो दिक्कत ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर? यस। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, उसके बाद बाकी जितना रूल मिरर में पढ़े सारा रूल यहाँ अप्लीकेबल होगा। मिरर में क्या पढ़े थे, पोल्स इधर जाते तो पॉजिटिव लेते थे, पोल्स इधर जाते थे तो नेगेटिव, ऊपर जाते थे तो पॉजिटिव, नीचे आते थे तो नेगेटिव। यही बस। इसमें क्या करेंगे, ये लिख लेना, रेस्ट ऑल सेम रूल फॉर साइन कंजर्वेशन। ठीक। एक मिरर बना लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, ओ होगा, ऑप्टिकल सेंटर इधर आएंगे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर इधर जाएंगे तो नेगेटिव, इधर से जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ये बात समझ में आया? यस। कोई दिक्कत? ठीक है। ठीक। अब ध्यान से देखना ये चीज कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज हम क्या बोले थे, निगेटिव ले रहे थे, चाहे लेंस हो या मिरर हो। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा किस में लेंगे, निगेटिव में। यानी ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, इधर रखेंगे। समझ में आया? नीचे ऑब्जेक्ट हमेशा किस में लेंगे, निगेटिव ऑलवेज। ठीक है। जो मेरा प्रश्न सवाल रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव मिलेगा। कोई दिक्कत? बाकी चीज का डिस्टेंस देखेंगे क्या होगा, देखेंगे वो इसको किस में रखेंगे, नेगेटिव में रखेंगे। कोई दिक्कत? अब तुम बोलेगा ऑब्जेक्ट इधर भी रख, हाँ ऑब्जेक्ट इधर भी रख सकते हैं, बाकी पेमेंट फिर तुमको क्या लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट बोला फोकस पर रखने के लिए। ठीक है। तो हम F1 पर रखेंगे, F2 पर नहीं रखेंगे। समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं ताकि हमको अगर पैमाना क्या होता है लेना आसान हो जाए। लेने के लिए तो F2 पे भी ले सकता है। ठीक है। बाकी फिर पैमाना उसके हिसाब से चेंज करूँगी। देखो मिरर और लेंस को हमको कोरिलेट करके चलना है ताकि दोनों में अलग अलग रूल नहीं याद करना पड़े। एक चीज याद करें, दोनों जगह काम आ जाए, दोनों जगह मेरा क्वेश्चन क्या हो जाए, डील हो जाए। तो जो आसानी पड़ेगा उसमें हम काम करेंगे। जब आसान चीज सीख जाएंगे, कॉम्प्लेक्स चीज तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डील करना समझ में आ जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, कॉन्वेक्स में फोकस क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे होगा। देखो ये था,
इधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, उधर क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा। इमेज तो उधर का ही लेंगे फोकस, इधर का फोकस नहीं लेंगे। जिधर इमेज बनेगा इधर क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते थे, इसलिए आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, बाकी रूल क्या देख लेंगे, फोकस पॉजिटिव होगा। बाकी अगर तुम इधर रखेगा तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो सवाल आएगा उस हिसाब से हम क्या करके डील करके देख लेंगे। समझ में आया, पक्का? तो ये चीज समझ में आया ना? देखो ध्यान से, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाते हैं पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से इधर आते हैं तो नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर जाएंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से नीचे आएंगे तो पक्का। ये बात समझ में? बाकी क्वेश्चन डील करते वक्त हम देख लेंगे क्या हो कैसे हो रहा। ठीक, क्वेश्चन दे। हाँ पक्का। वो क्या यूज करना है, लेंस फॉर्मूला बताएगा? नहीं बताएं इसमें। देखो इधर दिख रहा है, देखो यहाँ देखो, पहले पहले क्या पढ़े थे, मिरर पढ़े थे। जो पहले आता वो जीवन में क्या आता, खुशी देता, ठीक है। बाद में जाएगा तो फिर गम देकर जाएगा, पक्का? कोई दिक्कत? पहले जो कुछ आया था एक्साइटेड लेवल क्या होता, ज्यादा होता है, खुशी मिलता, फिर कुछ समय के बाद क्या होता, गम में बदल जाता है। इसीलिए जब मिरर फॉर्मूला पढ़े थे तो किसमें आया था, प्लस आया था। लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। कहाँ माइनस आएगा, जहाँ प्लस आया था वहाँ पर माइनस आएगा। तो इधर देखो ध्यान से, इधर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये क्या है, लेंस फॉर्मूला। क्या है, लेंस फॉर्मूला, ठीक। और मैग्निफिकेशन के लिए पढ़ेंगे SI/H, वही बताया था, ये मिरर के लिए भी होता है और लेंस के लिए, दोनों के लिए सेम होता है। अगर कुछ नहीं है तो दोनों का उपयोग करके ये सवाल का जवाब देंगे। बनेगा, हम बनाए। देखो, an object of height 4 centimeter is placed at a distance of from the optical center of convex lens from focal length 20 centimeter। एक मिरर बनाएंगे, फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ इधर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर,
और कितना हाइट क्या ऑब्जेक्ट किधर रखे कितना होगा 4 सेंटीमीटर है ना हाँ ठीक और कुछ दिया हुआ है नो सर और कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर नहीं दिया कुछ नहीं द डिस्टेंस क्वेश्चन क्या पूछा द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितना होगा हाँ तो इमेज कितना होना चाहिए निकल 49 और कुछ और दिया नहीं बनेगा सर कटेगा ही नहीं वाले तो गिवन डाटा में कुछ और दिया होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है बीच में सॉल्व करें सेमीटर फॉर्म नहीं मेरा प्रॉब्लम है मैं लेंस फॉर्म इसमें दिया क्या एक 3 है सर प्लेस 3 an object of height 30 cm 40 cm placed at a distance of 30 30 centimeter यहाँ वही तो given data में from the optical center of convex lens अब ट्राई करके देख लो फोकल लेंथ कितना 1/20 ऑब्जेक्ट हाइट यानी v सर u 1/u ऑब्जेक्ट का हाइट HO दिया हुआ है 1/u 1/v नहीं पता है देखो इधर एक सेकंड इधर देखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है यस सर ऑब्जेक्ट का हाइट से किससे दिखाते हैं HO से दिखाते हैं हाँ ठीक है तो गिवन डाटा HO दिया हुआ और क्या एट अ डिस्टेंस दिया हुआ है यानी U दिया हुआ है हाँ इधर ध्यान से देखो U किस है माइनस हमेशा नेगेटिव में लेते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -30 -30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है फोकल लेंथ क्या कन्वेक्स लेंस है कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव लेंगे यस सर देखो इधर होगा पॉजिटिव F क्या होगा प्लस 20 सेंटीमीटर ये तीन डाटा दिया होगा हमको निकालने के लिए क्या बोला है द डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी V निकालने के लिए बोला है तो U दिया हुआ V दिया हुआ U दिया हुआ F दिया और V निकालने के लिए बोला निकल जाएगा इसको हम लोग से हाँ मिटा के बना यस सर इधर देखो गिवन डाटा क्या दिया होता है तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाएंगे इधर देखो ध्यान से इधर देखो ध्यान से इस पे देखो कैसे सॉल्व कर रहे हो 1/f f तो लगाते हो 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर v तो निकालना ही है माइनस u कितना दिया हुआ है -30 से -30 एक साथ डबल साइन नहीं आएगा तो क्या लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे रहेगा तो माइनस हो जाएगा कोई दिक्कत 1/20 सेंटीमीटर माइनस 1/30 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/, यहाँ तो कोई दिक्कत इसको ऐसे लिखे डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस होगा इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 20 और 30 60 हाँ 3 से कट जाएगा 20 के यहाँ 3 आएगा सेंटीमीटर यहाँ पे क्या आएगा 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाएगा ये इधर आ जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा 1 तो v बराबर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर यस सर कोई दिक्कत दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा हाइट ऑफ द इमेज फ्रॉम हाइट पूछा है मैग्निफिकेशन निकालेंगे हाँ ये ना तो मैग्नीफाई देखो v और minus इधर ध्यान से देखना लेंस में मैग्नीफाई फॉर्मूला था b/u तो जो पहली साइन आता तो चेंज हो जाता देखो पहले यहाँ मिरर में क्या आता था प्लस मैं खुशी था तो गम में बदल दिया मैग्निफिकेशन में पहले क्या था गम था तो बाद में क्या मिलेगा खुशी सिंपल सी बात पहले अगर खुश है तो बाद में दुखी मिलेगा अभी स्ट्रगल कर रहा है बाद में क्या मिलेगा खुशी मिलेगा तो बस ऐसे ही रखना याद है और कुछ नहीं तरीका है याद करने का बस ठीक है मेरे प्रॉब्लम में वहाँ पे क्या आता था प्लस यहाँ तो माइनस आएगा और मैग्नीफिकेशन में यहाँ पे क्या आता था माइनस आता था यहाँ पे क्या आएगा प्लस हमको पहले मैग्नीफाई निकालना पड़ेगा तभी तो हाइट निकालेंगे मैग्नीफाई में ये दोनों पता चल गया ना इस फॉर्मूला से क्या निकालेंगे मैग्नीफाई निकाल लेंगे m बराबर v कितना निकला 60 ऑब्जेक्ट कितना था -30 काटेंगे निकलेगा -2 कोई दिक्कत
नो सर। अब इस फॉर्मूला में रखेंगे, रख दे यहीं पे, -2 मैग्नीफाई निकलना, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ था वही तो निकालना था, इमेज का हाइट निकालना था, ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एच आई बराबर क्या होगा -8 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आया? यस सर। पक्का? हाँ। आ गया? सेकेंड क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है? दो सेकेंड क्वेश्चन देखना। The value of magnification for a lens is -2, ठीक है? Using new Christian sign convention and considering that न्यू कार्टेशियन क्या है? न्यू कार्टेशियन। अरे कार्टेशियन, अरे इसी को प्लेन जो बोलते थे, इसी प्लेन को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था ना, इस प्लेन को कुछ नहीं नाम दे दिया है कार्टेशियन। न्यू का लिखा सर था। अरे न्यू पुराना है इसलिए लिख दिया है, ठीक है? पहले का साइन कंजर्वेशन में कुछ और तरीका था, ठीक है ना, मेजरमेंट करने का। अब जो है वो किसे नापते हैं? इस सेंटर से नापते हैं, ठीक है? बस वही न्यू का साइन कंजर्वेशन। क्वेश्चन समझ में आया? नो सर। क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार फिर से पढ़ना। Value of magnification for the lens of -2 following new Cartesian sign conversion and considering that an object is placed at a distance of 20 cm from the optical center and the lens state क्या नहीं समझ में आया, फिर पढ़ना एक बार, पढ़ते रहो 2-3 बार, अपने समझ में आएगा। नहीं समझ में आया, देखो हम पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एम, ठीक है, फॉर ए लेंस इज -2, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या देगा? -2। इससे -2 का मतलब ही पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर होगा तो इमेज कितना बन रहा है, नीचे बन रहा है, दोनों का डायरेक्शन ऊपर नीचे होगा। यस सर, समझ आ गया? पक्का? यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कंजर्वेशन, कुछ नहीं, ये न्यू कन्वेंशन कुछ मत, कार्टेशियन मत जाना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चर्चा कर रहा है, कुछ नहीं। कन्वेंशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्लेन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्लेन था उसको क्या बोलते थे? न्यू कार्टेशियन, मतलब कार्टेशियन बोलते थे। कोई दिक्कत? नो सर। Considering that an object is placed at the distance of
डिस्टेंस कितना किया 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर में, ठीक, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत? मैग्निफिकेशन से देख के बता सकता है कि किस प्रकार का लेंस होगा? कौन सा? कन्वेक्स लेंस होगा? कन्वेक्स होगा सर। पक्का? हाँ, एक सेकंड। क्योंकि देखो उल्टा बन रहा है और बड़ा बन रहा है, बड़ा। समझ में आया? उल्टा और बड़ा कहाँ बनता है? कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस में बनता है। मैग्निफिकेशन देख के पता चल गया? यस सर। कोई दिक्कत? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर, ठीक। और कुछ चर्चा किया है? द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा होना चाहिए? इमेज का नेचर के बारे में क्या बताएंगे? वो सर इन्वर्टेड बनेगा, रियल। रियल बनेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनेगा, और क्या बनेगा? मैग्नीफाइड, लार्ज बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। ये पता बारह समझ में आ गया? साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? बड़ा बनेगा सर। बड़ा, डबल बनेगा ना। देखो मैग्निफिकेशन क्या दिया होगा? ट्वाइस दिया होगा, हाँ। यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, डबल बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा? डबल। इमेज कैसा बन रहा होगा? डबल बन रहा होगा, हाइट, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो मैग्निफिकेशन बराबर क्या था? HI बटे HO। HI निकालेंगे तो क्या होगा? M इंटू HO। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ। जितना हाइट ऑब्जेक्ट की उसका दोगुना किसका होगा? इमेज का होगा, यही बता रहा है, डबल होगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? तीसरा क्या बोला? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। पोजीशन क्या होगा? पोजीशन क्या पूछ रहा है? इमेज का पोजीशन। भी पूछना चाह रहा है ना? कैसे निकालेंगे? 1/v सर इज इक्वल टू वो फार्मूला दोनों फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में तुमको फोकस किया गया होगा। 1/v। देखो लेंस फार्मूला यूज कब करें? फोकल लेंथ दिया होगा तभी ना यूज करें। फोकल लेंथ तो दिया होगा नहीं तो फंस जाएंगे। मैग्नीफाई दिया हुआ है ना। Yes, sir. मैग्नीफाई बराबर क्या होता है? -b/u। u। ये तो v/u होगा ना। माइनस तो किसमें लगता है? मिरर में लगता है। u1। v/u होगा। हाँ। इसमें मैग्नीफाई कितना दिया होगा? -2। v तो निकालना है। u का डिस्टेंस कितना दिया होगा? 20 20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर लेंगे, यस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 40 सेंटीमीटर। निकल गया? समझ में आया ना? कोई दिक्कत? No. कोई दिक्कत? पक्का? चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बेटा हाँ। ये कितना क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन। साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा? साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। इसी में से इमेज का हाइट का साइन क्या होगा? माइनस। माइनस होगा। हाँ। कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है तो नेगेटिव बनेगा। कोई दिक्कत? पक्का? नो सर। अगला क्वेश्चन बना है। हाँ। The image of candle flame formed by the lens is obtained on a scale placed on the other side of the according to new
न्यू कार्टेशियस साइन कंजर्वेशन है ना, Yes. इसको क्या पढ़ेंगे? Cartesian. कार्टेशियन पढ़ेंगे, हाँ कार्टेशियन, हाँ न्यू कार्टेशियन जो दिख रहा है ये कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कार्टेशियन नाम देकर घबरा मत जाना, पक्का? Yes. कार्टेशियन image is 3 times the size of the flame, then the lens कैसा होगा? The image of candle flame is formed by a lens is often a skin placed at the side of the rays according to new Cartesian sign. If the image is 3 times of the size of the flame, the lens क्या होगा? concave या convex वाला था? हाँ लेंस कैसा होगा? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन कुछ ध्यान से पढ़ो। Convex lens है। कैसे पता क्या? +3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी एक से ज़्यादा होगा। हाँ देखो इसमें दो तरह से पता कर, इमेज कैसा बन रहा होगा? कैसे पता चला रियल बन रहा है? साइज है। लेंस कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस है। हाँ। ये बात तो चलो मैग्निफिकेशन पता कर लिया। मिरर का इमेज का नेचर बताना कैसा होगा? रियल नहीं बेटा। कैसे? कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स में तो वर्चुअल ही बनता है। हाँ। कैसे पता किया रियल बन रहा है? क्योंकि सर जो लेंस है वो जो लेंस है उसके अदर साइड है प्लेस किया गया इसलिए। कहाँ? उससे क्या मतलब है? Image is the image of the candle flame formed by a lens is obtained on a skin plate. देखा? हाँ। Skin placed है ना? यस सर। किस इमेज को एक स्किन पर दिखा ऑब्टेन करते हैं? रियल इमेज। पक्का? हाँ। देखो इससे पकड़ना है, ठीक है? इमेज किस कहाँ बन रहा है? स्किन पे बन रहा है, पर्दा पे बन रहा है। हाँ। जो इमेज पर्दा पे बन रहा होगा वो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। रियल होगा। पक्का? इमेज कैसा होगा? रियल होगा। समझ में आया? रियल होगा तो कैसा होगा? कन्वेक्स। इन्वर्टेड होगा। मिरर कैसा होगा? मैग्नीफाई बन रहा है तो कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स। Other side of the lens, sense other side. According to the new Cartesian sign conservation, the image is the 3 times of the size of the flame. The lens is. ऑब्जेक्ट बता सकता है कहाँ रखा होगा? फाइनाइट डिस्टेंस। 2f के बाद पीछे। हाँ फाइनाइट यानी कितना इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर सर मानते हैं ना 2f1 फाइनाइट और 2 इनफाइनाइट सर 2f1 के बीच में इनफिनाइट पर रखते डायमेंशन लाइन बनता था। इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में इनफिनाइट पर रखते कैसा इमेज बनता था? डायमेंशन। और आगे आते थे यहाँ पे क्या था? 2f1 था। हाँ। इसके ऑब्जेक्ट में भी रखेंगे तो डायमेंशन बनेगा, यहाँ पर रखेंगे तो सेम साइज का बनेगा। समझ आया? f1 और 2f1 के बीच में रखते हुए क्या बनता था? इनलार्ज बनता था। तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहीं रखेंगे? f1 और 2f1। समझ में आया? f1 पर रखेंगे तो हाईली इनलार्ज बन जाएगा, मेनी टाइम्स गुना बन जाएगा। यस सर। हमें यहाँ 3 गुना बना है। मैग्निफिकेशन का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? +3 लिखेंगे, -3 लिखेंगे। प्लस इन्वर्टेड बन रहा है ना, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। -3 -3 मैं बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। इमेज का मैग्निफिकेशन पूछेगा तो क्या होगा? -3 होगा। लेंस पूछा होगा तो कैसा होगा? कन्वेक्स लेंस पूछे होगा। इमेज का नेचर पूछेगा तो कैसा होगा? रियल और
इन्वर्टेड होगा। सुना? कोई दिक्कत? आज यहीं रखते हैं, कल हम क्या पढ़ लेंगे? मिरर नहीं, लेंस पढ़ रहे थे ना, पावर पढ़ लेंगे, पावर ऑफ लेंस। मिरर में देखो पावर नहीं आता, वहाँ क्या आता था? एपर्चर आता था, एपर्चर साइज, ठीक है, साइज आता था। यहाँ भी साइज आएगा मगर पावर। लेंस में क्या आता? पावर आता, ठीक है। यस। ठीक है, तो कल पढ़ लेंगे पावर ऑफ लेंस। कोई दिक्कत? आज यहीं रखते हैं।